अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सर्किट थ्योरी के लेक्चर नंबर 9 को देखेंगे और इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये भी पिछला जो हमारा लेक्चर था नोडल एनालिसिस, उसकी कुछ एग्जांपल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इन्हीं एग्जांपल को आगे चलकर सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमें सीधा सीधा करंट दिया हुआ था। जिस तरह ये हमारे पास एक करंट की वैल्यू दी हुई है, तो ये हमें मालूम होता था करंट का। और हम लोग अगर इस नोड के अगेंस्ट निकालना चाहते हैं, नोड ए या नोड बी के अगेंस्ट निकालना चाहते हैं, तो हम लोग सिंपली यहाँ से अपना जो है वो करंट मालूम कर लेते थे कि इस नोड में से कौन सा करंट लीव कर रहा है और कौन सा करंट इस नोड की जानिब बढ़ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आकर उसने कह दिया है कि अगर सिस्टम के अंदर करंट सोर्सेज नहीं लगी हुई या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, तो फिर उस सूरत हाल के अंदर आप लोग क्या करेंगे। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी वोल्टेज सोर्स लगी हुई है या वोल्टेज, या वो हमें कह देता है कि भाई दो हमें नोड दे देता है और एक का नाम वो V1 और V2 रख देता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको फिर वोल्टेज सोर्स के हवाले से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग करंट के अंदर चेंज करेंगे और फिर मालूम करेंगे कि इस नोड में से कितना करंट जो है वो लीव कर रहा है और कितना इसकी जानिब बढ़ रहा है। तो चलें अब हम देखते हैं कि इसको हम लोगों ने सॉल्व किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक ओहम का फार्मूला है V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है, कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट और रेजिस्टेंस के। तो हम लोग क्या करेंगे कि I की अगर हमें वैल्यू चाहिए, मतलब हमें करंट की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि V ओवर R कर देंगे, ठीक है। वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे और यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान किस्म का स्टेप है, जब आगे हम लोग एग्जांपल्स को करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक पहली एग्जांपल है, कहता है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 किलो ओहम रजिस्टर। कहता है ये जो 6 किलो ओहम का ये रजिस्टर है, इसमें से कितना करंट जो है वो गुजर रहा है। तो ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नोड ए को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा नोड 1 है इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस नोड को देख लेते हैं, इस नोड को, ये जो हमारा ये वाला नोड है और ये वाला नोड है। अगर आप देखें तो दो वोल्टेज लगी हुई हैं, एक ये वोल्टेज और एक ये वोल्टेज। अब ये हैं तो दोनों अननोन, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि V ओवर R का फार्मूला है, तो हम लोग क्या करेंगे कि V1 माइनस V2, जिस वोल्टेज के ऊपर हम लोग खड़े होंगे उस वोल्टेज में से दूसरी वोल्टेज को निकाल लेंगे। अगर दो वोल्टेज के दरमियान में हमारा कोई रेजिस्टेंस आ रही है, अगर दो वोल्टेज के दरमियान में हमारी कोई भी रेजिस्टेंस आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस रेजिस्टेंस के ऊपर, जिस वोल्टेज के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, उसमें से हम दूसरी वाली जो वोल्टेज है उसको हम लोग माइनस कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे उसी रेजिस्टेंस के साथ। जिस तरह ये देखें, ये V ओवर R है, V ओवर R है। तो अब अगर दो वोल्टेज लगी हुई हैं और एक रेजिस्टेंस बीच में लगी हुई है, तो जिस वोल्टेज के ऊपर हम लोग खड़े होंगे, मसलन हम V1 पे खड़े हुए हैं, तो उसमें से हम लोग V2 को माइनस कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे R के साथ। तो हमारे पास I की जो वैल्यू है वो निकल आएगी। तो सिंपली इसकी इक्वेशन किस तरह बनेगी, सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनेगी V1 माइनस V2 ओवर 6K प्लस V1 ओवर 3K। अब V1 कौन सी, ये जो V1 ओवर 3K है, मतलब V ओवर 3K, V ओवर R, तो यहाँ पर भी हमें I की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 2ma। अब ये जो 2ma इज इक्वल्स टू, मैंने क्यों 2ma लिखा है, क्योंकि ये इसकी जाने बढ़ रही थी, ठीक है, तो ये माइनस की हो जाएगी। मैंने आपको कहा था कि नोड की जानिब अगर कोई भी करंट जो है वो सोर्स बढ़ रही होगी तो वो माइनस में हो जाएगी। तो माइनस को ख़त्म करने के लिए मैं इसको इज इक्वल्स टू उस तरफ ले गया, तो ये हमारी इस तरह से आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो V1 माइनस V2 प्लस 2V1 इज इक्वल्स टू, अब ये जो 6K था इसको मैंने दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है 2 मिली एम्पेयर के साथ। जब इसको मैंने 2 मिली एम्पेयर के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस V2 प्लस 3V1 इज इक्वल्स टू 12। और उसके बाद जब मैंने इसको अगेन, अब मैंने क्या किया है कि इसको मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो पूरी इक्वेशन मेरे पास निकली है इसको मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। क्यों किया ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। वैसे ये यहाँ तक मेरी इक्वेशन जो है वो निकल आई है, ठीक है, नोड ए के लिए, लेकिन फिर मैंने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। चलेंगे अब नोड 2 पे चलते हैं। अब नोड 2 हमारा ये नोड है। अगर आप इस नोड को अगर गौर से देखें तो अब इस नोड के ऊपर हम आ चुके हैं, तो हमने इस तरफ चलना है कि यहाँ से कोई चीज़ तो नहीं आ रही। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर
एक वोल्टेज सोर्स लगी है, करंट तो हमारे पास आ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स में से ये जो वोल्टेज सोर्स है ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये देखें V2 माइनस V1 ओवर 6 के। ठीक है, पहले हमने इधर खड़े हुए थे तो यहाँ पर हमने निकाला था V1 माइनस V2, लेकिन अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस नोड के ऊपर, तो इस वोल्टेज से ये वाली वोल्टेज निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे, जो दरमियान में हमारी जो वोल्टेज रेजिस्टेंस लगी होगी उसके साथ हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, फिर जो दूसरा हमारे पास एक करंट सोर्स है, ये देखें यहाँ पर करंट सोर्स जो है वो उसको लीव कर रहा था, तो मैंने इसको प्लस में लिख लिया। ये देखें 4 मिली एम्पेयर को प्लस के अंदर लिखा है क्योंकि ये इस नोड को लीव कर रहा है। सीधा सीधा करंट सोर्स था तो मुझे उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैंने वो लिख लिया। अब इस नोड के अंदर से ये जो 12 किलो ओम है ये इस तरफ जा रहा है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे वोल्टेज है। आई निकालने के लिए V ओवर R कर देंगे, तो V2 ओवर 12K आ जाएगा, तो ये भी आई निकल आएगा, यहाँ पर भी आई निकल आएगा, और ये 4 मिली एम्पेयर मेरे पास वैसे का वैसा ही है। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो V2 प्लस 48 प्लस 2V2 माइनस 2V1 इज इक्वल टू 48 आ जाएगा। अब जब मैंने इसको और मजीद इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से निकला है कि 3V2 माइनस 2V1 इज इक्वल टू 48। अब चूंकि मुझे एक वोल्टेज की वैल्यू चाहिए थी, या तो मुझे V2 की वैल्यू चाहिए थी या मुझे V1 की, दोनों में से एक भी मुझे मिल जाती तो दूसरी वैल्यू के अंदर मैं इसको डालता और सिंपली उसका आंसर निकाल लेता। तो मैंने क्या किया कि ये जो पहले वाली जो मेरी निकली थी नोड 1 की वैल्यू, इसको मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये जो V2 है ये यहाँ पर माइनस 3V2 है और यहाँ पे प्लस 3V2 है, इन दोनों को यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है तो ये आपस के अंदर कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस के अंदर कैंसिल होंगे, माइनस 2V1 प्लस 9V1, तो ये हमारे पास 7V1 आ जाएगा, और माइनस 48 प्लस 36, जब इन दोनों को मैंने माइनस किया तो ये मेरे पास माइनस 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 को डिवाइड किया 7V1 को, और यहाँ पर भी 7 को डिवाइड किया, तो ये दोनों 7 आपस के अंदर कट जाएंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी V1 इज इक्वल्स टू माइनस 12 डिवाइडेड बाई 7। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि भाई अगर वोल्टेज सोर्स लगी हो तो इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। अब आगे चलकर हम और एग्जांपल्स को देखेंगे, थोड़ा डीप जाएंगे और इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है जी, अब वही वाली हमें मिल गई है कि भाई V1 की मुझे वैल्यू मिल गई है माइनस 12/7। तो अब माइनस 12/7 को मैंने क्या किया है कि ये जो वैल्यू थी ये वाली माइनस V2 प्लस 3V1 इज इक्वल टू 12, इसके अंदर मैं V1 की वैल्यू को डाल दूंगा। जब इसके अंदर मैं V1 की वैल्यू को डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 3V1 माइनस 12 को इस तरफ ले आया और V2 को मैं इस तरफ ले गया क्योंकि V2 मेरे पास माइनस का आ रहा था। अब सिंपली V1 के अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी माइनस 12/7 माइनस 12। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस 36 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 12। इसको अगेन सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस 36 माइनस 84 डिवाइडेड बाई 7। अब अगेन इसको थोड़ा मज़ीद सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस 120 डिवाइडेड बाई 7। अब मुझे ये पता चल गया कि V2 की भी मेरे पास वैल्यू आ गई है और V1 की भी मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मुझे ये V1 की भी वैल्यू मिल गई है और ये मेरे पास V2 की भी वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे चाहिए कि भाई टोटल जो है वो वोल्टेज कितनी यहाँ पर हो रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि V0 की वैल्यू को निकालूंगा। V0 को हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे कि V2 में से V1 को मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास V0 आ जाएगा। अब V2 की जो वैल्यू थी वो माइनस 120 डिवाइडेड बाई 7 थी, यहाँ पर मैंने लिख ली, और प्लस 12/7 जो V1 की वैल्यू थी वो लिख ली। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस 108 डिवाइडेड बाई 7। अब ये मेरे पास V0 की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब I के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मुझे उसने बताया हुआ था कि ये 6 किलो ओम के अंदर से कितना हमारा जो है वो करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, I इज इक्वल्स टू V ओवर R करूँगा। ठीक है, ये देखें V ओवर R करूँगा, ऊपर मैं V2 की वैल्यू को रखूँगा। ठीक है, अब डिवाइड कर दूँगा किसके साथ, डिवाइड करूँगा R के साथ। R जो है वो मेरा 6 किलो ओम है। अब 6 किलो ओम जो है उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि माइनस 120 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, इसे मैं 1 ओवर R लिख सकता हूँ, R को 1 ओवर R भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, V2 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर R,
तो V2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है मल्टीप्लाई बाई 1/6 के। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 120 डिवाइडेड बाई 42। अब जब इसको मैंने अगेन सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 2.85 मिली एम्पेयर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये जो हमारा जो 6 किलो ओम का रेजिस्टर है, इसमें से 2.85 मिली एम्पेयर जो करंट है वो पास कर रहा है। नेक्स्ट है जी फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 2 किलो ओम रेजिस्टर। अब 2 किलो ओम रेजिस्टर कौन सा है हमारा, ये जो रेजिस्टर है 2 किलो ओम रेजिस्टर, इसमें से हमारा कितना जो वोल्टेज है वो क्रॉस कर रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो 2 किलो ओम रेजिस्टर है और ये जो 2 किलो ओम रेजिस्टर है, ये दोनों सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास ये 4 आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि नोड वन कौन सा है, ये जो V1 है ये हमारा नोड 1 है। तो इसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं कि भाई इसमें से कौन कौन से करंट पास कर रहे हैं और कौन कौन से करंट जो है इसे लीव कर रहे हैं और कौन कौन से इसको इंटर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि V1/3 के ये देखें, यहाँ पर हम लोग करंट मालूम करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे पास करंट की वैल्यू ना हो तो हम लोग ओहम के फार्मूला से, V/R के फार्मूला से हम लोग यहाँ पर करंट की जो वैल्यू है वो मालूम करेंगे। तो V/R कर लेंगे, V1/3 के हो जाएगा। अब अगर देखें तो एक जो है यहाँ पर करंट जो है वो लीव कर रहा है 4 मिली एम्पेयर वाला, तो 4 मिली एम्पेयर वाला प्लस के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो करंट है वो लीव कर रहा है। अब 2 मिली एम्पेयर वाला भी प्लस के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि 2 मिली एम्पेयर भी इसी नोड में से लीव कर रहा है। और उसके बाद आ जाएगा जी प्लस V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 क्यों? क्योंकि एक ये हमारी वोल्टेज है और एक ये हमारी वोल्टेज है। दो वोल्टेज के दरमियान में एक रेजिस्टर जब भी लगा होगा तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे कि V1 माइनस V2, जिस पर हम लोग मालूम कर रहे हैं उसको पहले लिख देंगे और जिससे हमने मालूम नहीं करना उसको बाद में माइनस कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे जो उन दोनों के दरमियान में रेजिस्टेंस लगी होगी। तो डिवाइड किया है तो डिवाइडेड बाई 6K आ गए। अब ये हमारी जो है इक्वेशन वो निकल आई है। इसको मैंने सॉल्व किया तो 2V1 प्लस 24 प्लस 12 प्लस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको जब मैंने अगेन सॉल्व किया तो 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब नोड 2 के ऊपर चलते हैं। नोड 2 हमारा ये जो नोड है ये हमारा नोड 2 है। तो सबसे पहले V2/4 के कौन सा, ये देखें यहाँ पर मैंने इनको प्लस कर दिया था, दोनों को मिला दिया था क्योंकि ये दोनों सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। तो इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा V2/4 के। अब मैंने क्या किया कि इसके बाद आ रहा था, अगर आप ये देखें तो बिल्कुल इसके नीचे एक करंट जा रहा है। अब ये करंट तो नहीं है, बेसिकली ये है तो रेजिस्टेंस, लेकिन हमने करंट मालूम करना है तो I इज इक्वल टू V/R वाले फार्मूले से करेंगे। तो V/R क्या है, V हमारा V2 है और R हमारा है 12 किलो ओम। तो V/12 के मैंने लिख लिया। अब ये जो करंट सोर्स है ये देखें ये V2 की तरफ बढ़ रही है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे -2 मिली एम्पेयर लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये जो करंट सोर्स है ये इसकी जानिब, नोड की जानिब आ रही थी। अब नेक्स्ट जो है वो V2 के ऊपर में था। अब V2 के ऊपर था तो ये 6 किलो ओम की मैंने वैल्यू तो निकाल दी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि V2 में से V1 को मैंने माइनस किया क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान में लगी हुई थी और डिवाइड कर दिया 6 किलो ओम के। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 3V2 प्लस V2 माइनस 24 प्लस 2V2 माइनस 2V1 इज इक्वल टू 0। ये मेरा कुछ इस तरह से आंसर आएगा कि 6V2 माइनस 2V1 इज इक्वल टू 24 जो है ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास ये दो वैल्यू आ गई थी, एक ये मेरे पास वैल्यू आई है और एक ये मेरे पास वैल्यू आई है। इन दोनों को मैंने डिवाइड किया है तो ये जो -3V1 है और +3V1 ये दोनों आपस के अंदर कट गए हैं तो मेरे पास आ गए 8V2 इज इक्वल टू -36 और +36। ये दोनों भी आपस के अंदर कट जाएंगे और मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 9V2 माइनस V2 8V2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। V2/8 करेंगे और 0/8 करेंगे तो 0/8 हो नहीं सकता, तो हमारे पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास V2 की वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने अगर मालूम करना है वोल्टेज को, और वोल्टेज अगर हमें यहाँ तक मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जिस वोल्टेज के अंदर, जिस रेजिस्टेंस के अंदर से हमने वोल्टेज निकालनी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर रखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये 2 है तो इसको हम लोग ऊपर रखेंगे
डिवाइड कर देंगे जो बाकी जितनी भी वोल्टेज लगी होंगी। अब वोल्टेज 2 प्लस 2 करेंगे, ठीक है, एक ये वाली वोल्टेज है और एक ये वाली वोल्टेज है, मल्टीप्लाई कर देंगे V2 के साथ। वोल्टेज हमें मालूम होगी थी V2 की, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/4 मल्टीप्लाई बाई 0, तो मेरे पास जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एक दी गई है एग्जांपल, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 4 किलो ओम रजिस्टर। अब 4 किलो ओम रजिस्टर के अंदर से हमने करंट को फाइंड करना है। अगर आप देखें तो यहाँ से हम लोगों ने करंट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग नोड के ऊपर चले जाते हैं। तो अगर आप लोग नोड पे जाकर देखें तो हमारे पास क्या है कि V1 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 के। अब ये क्यों? क्योंकि देखें ये भी एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पर भी एक वोल्टेज लगी हुई है। तो मैंने आपको बताया कि अगर दो वोल्टेज के दरम्यान में कोई भी रेजिस्टेंस लगी होगी तो उसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है कि जिस वोल्टेज के ऊपर आप लोग खड़े होते हैं उसमें से दूसरी वोल्टेज को माइनस करना है और डिवाइड कर देना है जो उन दोनों के दरम्यान में रेजिस्टेंस लगी होगी उसके साथ। उसके बाद है कि V1/6 के, ये सिंपली है V/R करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो V1+6 डिवाइडेड बाई 4K। अब मैंने यहाँ पे +6 क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप लोग देखें तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर ये वाली साइड ऊपर की जानिब होगी, मतलब अगर कहीं से करंट या वोल्टेज आ रही है, तो अगर ये वाली साइड अगर ऊपर की जानिब होगी, मतलब बड़ी वाली साइड अगर ऊपर की जानिब होगी, तो हम लोग उसको माइनस के अंदर लिखेंगे, प्लस के अंदर लिखेंगे। और अगर ये वाली नीचे वाली साइड होगी तो हम लोग इसको माइनस के अंदर लिखेंगे। तो अब माइनस माइनस जो है वो दोनों आपस के अंदर प्लस हो जाएंगे, तो मैंने इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन लिखा है, ठीक है। क्योंकि ये छोटी वाली साइड ऊपर की तरफ थी इसलिए मैंने इसको -6 लिखा है। अब -6 और यहाँ पे जो माइनस आना था, जिस तरह ये यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, V1+6 डिवाइडेड बाई 4K। 4K ये जो दरमियान में जो इनके रेजिस्टेंस लगी हुई है। जब मैंने इसको सॉल्व किया, V1-12 प्लस 3V1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2V1 इज इक्वल टू 0, 6V1 इज इक्वल टू -6, V1 इज इक्वल टू -6/6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा V1 के लिए -1 वोल्ट। अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है कि I0 की वैल्यू मालूम करनी है। जब मुझे V की वैल्यू मालूम हो गई है तो I की वैल्यू मालूम करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं है। तो I की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा कि अगर यहाँ पर मुझे V1 की वैल्यू मिल गई है जो कि -1 है, और अब हम लोग क्या करेंगे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि I की वैल्यू मालूम करने के लिए V/R वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और अगर ऐसी रेजिस्टेंस जो कि दो वोल्टेज के दरम्यान में लगी हो तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो V1 की वैल्यू मुझे मालूम हो चुकी थी +6। ये जो +6 है इसको मैंने प्लस क्यों लिखा है, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये यहाँ पे वैसे -6 आता है, लेकिन ये चूँकि बैटरी हमारी उल्टी तरफ लगी हुई है इसलिए मैंने इसको प्लस लिखा है ओवर 4K, जिसमें से हमने निकालना है जो इन दोनों के दरम्यान में रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया -1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4K, 5/4 इज इक्वल टू 1.2 मिली एम्पेयर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सिंपली I0 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है जी, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम रजिस्टर। अब 1 किलो ओम रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है इसमें से हम लोगों ने वोल्टेज को फाइंड करना है। एज वी सी इन द सर्किट 2 किलो ओम एंड 1 किलो ओम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज एंड द सेम करंट विल पास थ्रू देम, सो वी विल कंबाइन देम एंड दे विल बिकम 3 किलो ओम रेजिस्टर। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी सीरीज के अंदर दो रेजिस्टेंस लगी होंगी तो उनके अंदर करंट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पर 2 एम्पेयर अगर करंट गुजर रहा है 2 किलो ओम के अंदर, तो 1 किलो ओम के अंदर भी 2 मिली एम्पेयर ही गुजरेगा। ये नहीं हो सकता है कि इसके अंदर और इसके अंदर और। क्यों? क्योंकि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। जबकि पैरेलल अगर कोई रेजिस्टेंस लगी हुई है तो उसके अंदर करंट जो है वो डिवाइड होता है, जबकि हमारी जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है। अच्छा, अब हम इन दोनों को प्लस कर दिया, ये हमारे पास 3 किलो ओम आ गए। तो चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं V1 के ऊपर जाकर। V1 हमारा नोड है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो V1+6, क्यों? क्योंकि बैटरी उल्टी लगी हुई। अगर ये बड़ी वाली साइड ऊपर की जाने लगी होती तो V1-6 होता डिवाइडेड बाई 6 प्लस V1+3K डिवाइडेड बाई 2, V1+3K
डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी बैटरी उल्टी लगी है इसलिए डिवाइडेड बाई 2 की है, प्लस V1/3 के, V1/3 के, ये जो हमने इन दोनों को प्लस करके 3K बनाया। सिंपली इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 6V1 + 15 = 0। अब यहाँ पर जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर है V1/-15 डिवाइडेड बाई 6 वोल्ट। अब -15 डिवाइडेड बाई 6 मेरे पास V1 की वैल्यू आ गई है। अब हमने फाइंड क्या करना था कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी जो है वो वोल्टेज जो है वो गुजर रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसके लिए सिंपली जो है वो फार्मूला लगाएंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल वाला जो हम लोग जो है वो फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो V0 की वैल्यू हमें किस तरह से मालूम होगी, दो रेजिस्टेंस सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं। जब भी दो रेजिस्टेंस सीरीज़ के अंदर लगेंगे तो वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है वो सिंपल लग जाएगा। अब V1 की वैल्यू, अब सबसे पहले जिसमें से हमने निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो 1 में से निकालना है, 1 को ऊपर रख दिया। अब 1 + 2, ठीक है, R1 + R2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई जो वोल्टेज हमें मालूम है। अब V1 की वैल्यू मुझे मालूम थी -15 डिवाइडेड बाई 6, तो सिंपल 1/3 मल्टीप्लाई बाई -15 डिवाइडेड बाई 6, आंसर मेरे पास आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 6। -5 डिवाइडेड बाई 6 जो वोल्ट हैं वो इस 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हैं वो गुजर रहे हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस टू 12 किलो ओम रेजिस्टेंस व्हेन वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। अच्छा, जब हमें पता नहीं है कि भाई सर्किट के अंदर करंट कितना है, तो 12 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है, ये वाली जो रेजिस्टेंस है, इसमें से हम लोगों ने करंट की जो वैल्यू, वोल्टेज की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने निकालनी है। इन दिस सर्किट वी हैव 3 नोड्स, one is reference node while the other is between the 6 volt and 12 kilo ohm resistance. Here we will neglect this node and calculate the voltage at the point A, so the node equation for the node V1 is। अच्छा, अब ये जो है ना, ये हमारा नोड A है, यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है कि वोल्टेजेस को फाइंड करना है या अपनी इक्वेशंस को बनाना शुरू करना है। तो सबसे पहले जो मैंने नोड 1 से वोल्टेज निकाली है V1-12, V1-12 क्यों? क्योंकि ये देखिए ये 6 किलो ओम इन दो वोल्टेज के दरमियान में लगा हुआ था, A और इसके दरमियान में। तो V1-12 डिवाइडेड बाई 6 के प्लस V1-6 के, अच्छा 6 ये वाली जो 6 है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इस 6 की, तो दरमियान में हमारे 12 किलो ओम लगा हुआ था, डिवाइडेड बाई 12 के कर लेंगे, प्लस V1/6 के, V1/6 के, ठीक है। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 5V1 = 30, V1 की वैल्यू मेरे पास 6 वोल्ट आ गई है। अब यहाँ पर मुझे बात मालूम है कि V1 की जो वैल्यू है वो 6K है। तो अब हमें मालूम क्या करना था कि 12 किलो ओम में से कितनी गुजर रही है। ये जो हमारा जो 12 किलो ओम है, इसमें से हमारी वैल्यू, मतलब इसमें से हमारा कितना जो है वो वोल्टेज जो है वो पास कर रही है। तो अब जब मुझे मालूम हो गया कि V1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ रही है 6 वोल्ट, तो सिंपली मैं इसको क्या करूँगा कि एज वी नो दैट वी वांट टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 12 किलो ओम रजिस्टर, 12 किलो ओम रजिस्टर में से हम लोग निकालने लगे एंड द रेजिस्टेंस बिटवीन 6 वोल्ट बैटरी एंड V1। अच्छा, अगर आप देखें तो ये जो रेजिस्टेंस है ये V1 और 6 किलो ओम की बैटरी के दरमियान में लगी हुई है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि V1 मुझे मालूम है, V0 हम मालूम कर लेंगे, V1 - Vs, तो V1 - Vs कितना था, Vs मुझे मालूम है कि ये -6 है। तो जब V1 में से -6 हम लोग निकालेंगे, 6 में से 6 निकाला तो 0 वोल्ट जो है वो आंसर आ गया। V1 की वैल्यू 6 थी, उसमें से -6 निकाला, ये जो -6 है, ठीक है। तो मेरे पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अच्छा, ये जो है नोडल एनालिसिस, इसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस थे। मैंने कुछ क्वेश्चंस को देखा कि भाई ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आपको समझाने की कोशिश की है। ये वीडियोस जो बेसिकली हैं ये शॉर्ट लेक्चर्स होती हैं, कम से कम टाइम के अंदर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई चीज़ों को डिटेल के साथ समझाया जाए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मेल के थ्रू या आपको एक आध जो है वो लाइव क्लास देकर आपके तमाम जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँ।